नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी इतनी बड़ी है कि शुरू करने से पहले दिल को संभालना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसी महिला एसडीएम की है जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में अपने ही सीनियर आईएएस अफसर के खिलाफ लड़ाई लड़ दी। उनका नाम था अनामिका श्रीवास्तव। 2018 बैच की आईएएस, लेकिन जिस जिले में पोस्टिंग मिली वहां उनका सीनियर एक बहुत बड़ा नाम था, कलेक्टर साहब श्री रविंद्र प्रताप यादव जी। लोग उन्हें आरपी यादव कहते थे। पूरे प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलती थी, बल्कि उनकी एक आवाज पर बड़े बड़े नेता भी चुप हो जाते थे। अनामिका मैडम को एसडीएम बनारस रूरल बनाया गया। पहली पोस्टिंग, पहला दिन ऑफिस आई, सफेद साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में गजब सा संकल्प। कलेक्टर साहब ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाया। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है, जो मैं कहूँ वही करना, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। अनामिका मैडम चुप रहीं, सिर्फ सर हिला दिया। लेकिन उनके दिल ने एक बात नोट कर ली कि सिस्टम थोड़ा अलग है। पहला महीना गुजरा। हर फाइल पर कलेक्टर साहब के साइन से पहले एक अलग लिफाफा उनके पीए के पास जाता था। पीएम आवास योजना की लिस्ट बन रही थी, जिसमें गरीबों के नाम काट काट कर ठेकेदारों और नेताओं के रिश्तेदारों के नाम डाल दिए जाते थे। अनामिका मैडम ने एक बार सवाल किया, सर ये तो गलत है ना? कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैडम ये सब चलता है, अब अभी नहीं हो, सीख जाओगे। लेकिन अनामिका मैडम नई जरूर थी, दिल से नहीं। एक दिन उनके पास एक बूढ़ी माँ रो रो कर हाथ में एक पुराना आधार कार्ड पकड़कर, सर मेरी करियर से बोली, बिटिया मेरा घर पीएम आवास में अप्रूव हुआ था, लेकिन अब कहते हैं मेरा नाम लिस्ट से निकाल दिया गया, मैं कहाँ जाऊंगी? उस माँ के साथ गांव के 47 और लोग थे जिनके नाम एक रात में गायब हो गए थे। अनामिका मैडम ने फाइल मंगाई। फाइल में साफ लिखा था, लिस्ट रिवाइज एज पर डायरेक्शंस ऑफ कलेक्टर सर। उस रात मैडम अपने सरकारी क्वार्टर में मैडम वापस चली जाए, फाइल वरना खुली अच्छा थी नहीं होगा। और आंखों में आंसू। उन्होंने अपने पापा को फोन लगाया। पापा रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। बोले, बेटा अगर सच के साथ आपकी आवाज सुनकर हिम्मत तो बन रही है। अकेली भी लड़ सकती है। अगली सुबह अनामिका मैडम ने वो कदम उठाया जिसका अंदाजा किसी ने नहीं किया था। उन्होंने सीधे चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर दी और साथ में चीफ सेक्रेटरी को मेल कर दिया। सब्जेक्ट था, ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर बाय कलेक्टर बनारस, रिक्वेस्ट इमीडिएट इंक्वायरी। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन कलेक्टर साहब ने उन्हें बुलाया और जिंदगी का सबसे बड़ा दबाव डाला। बोले, अनामिका शिकायत वापस ले लो, मैं तुम्हें अगली पोस्टिंग दिल्ली भिजवा दूंगा, नहीं तो तुम्हारी करियर खत्म कर दूंगा। अनामिका मैडम ने सिर्फ इतना कहा, सर मेरी करियर से बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। कलेक्टर साहब ने पहले उनका ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए उन्हें राजधानी भेजना पड़ा। रास्ते में उनकी गाड़ी रोक दी गई, धमकी दी गई। एक रात उनके क्वार्टर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी रहीं पूरी रात। उन्होंने दरवाजा लॉक किया और अपनी माँ से फोन पर बात करती रही ताकि उनकी आवाज सुनकर हिम्मत बनी रहे। लेकिन मैडम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर प्रूफ, हर फाइल, हर व्हाट्सएप चैट सब सेव किया और एक पेन ड्राइव बनाई। उस पेन ड्राइव को उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्त को कुरियर कर दिया, जो दिल्ली में एक बड़े न्यूज चैनल में काम करता था। फिर एक दिन सुबह के 6 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कलेक्टर साहब के बंगले पर पहुंच गई। उनके घर से 42 करोड़ की नकदी, ज्वेलरी और विदेशी मुद्रा मिली, साथ में एक डायरी जिसमें हर नेता और ठेकेदार का हिसाब लिखा था। कलेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया और अनामिका मैडम, उनका ट्रांसफर तो कैंसिल हो गया, बल्कि उन्हें स्पेशल ड्यूटी पर लगा दिया गया पूरी जांच के लिए। लेकिन जीत सिर्फ यही नहीं थी, उसके बाद जो हुआ वो दिल को छू जाता है।
जिस दिन कलेक्टर साहब सस्पेंड हुए उसी शाम बनारस के घाटों पर हजारों लोग निकल आए, दिया जलाकर और हाथ में तख्ती लेकर, जिसमें लिखा था थैंक यू अनामिका मैडम। वो बूढ़ी माँ जिसका घर लिस्ट से निकाल दिया गया था, मैडम के क्वार्टर तक पैदल आई और उनके पैर छूकर रो पड़ी। बोली, बिटिया तूने मेरी जिंदगी बचा ली। और अनामिका मैडम चुपचाप बैठी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर एक सुकून। उन्होंने अपने स्टाफ से सिर्फ इतना कहा कि आज से कोई भी फाइल मेरे टेबल पर आएगी तो सिर्फ सच के साथ आएगी। आज 5 साल बाद भी बनारस के लोग उन्हें सच्चाई की देवी कहते हैं। उनकी पोस्टिंग अब दूसरे जिले में है, लेकिन जो भी नई पोस्टिंग जाती है वो पहले छोटा सा पत्र लिखती है जिसमें सिर्फ एक लाइन होती है कि मेरा सीनियर कोई भी हो, मेरा बॉस सिर्फ सच होगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एसडीएम की नहीं है, ये कहानी है उस हिम्मत की जो पढ़ाई के बाद नहीं, ये शादी नहीं होगी, इम्तिहान में पैदा होती है। ये कहानी है उस डर की जो हर रात मैडम को सहराना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर सच के लिए लड़ने निकलती थी। एक बात याद रखिएगा, जब सिस्टम के अंदर से ही कोई आवाज उठती है तो वो आवाज पूरा सिस्टम हिला देती है। आपको क्या लगता है, क्या अनामिका मैडम ने सही किया अपनी सीनियर के खिलाफ क्या कर? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सच बोलने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? मैडम, आपने मेरी माँ का इलाज करवाया, और अगर ये कहानी मैं जिंदगी भर आपका ऋण चुकाता नहीं सकता। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक अपने अंदर के नाम का को मेरा जिंदा बॉस रखें। सिर्फ जय हिंद, सच न्याय होगा। जिंदाबाद।